निकाले मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, उसका 37 चैप्टर, उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय, उसकी 2 आयत से लेकर हम जब पढ़ते हैं तो जहां पर यूसुफ और उसके भाइयों के बारे में कुछ बातें बोली गई हैं। मैं आपको बता दूं कि यूसुफ याकूब का 11वां पुत्र था। याकूब के 12 पुत्र थे और 11वां पुत्र यूसुफ था। और यूसुफ के नाम का मतलब है बढ़ने वाला, ऐड करने वाला, जोड़ने वाला, आगे बढ़ने वाला। यूसुफ अपने पिता याकूब का बहुत प्रिय था। याकूब अपने पुत्र यूसुफ को बहुत प्यार करता था। मालूम क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की हर बात को मानता था। वो अपने पिता की हर एक बात सुनता था और हर बात पर ध्यान करता था। और मुझे कहता है कि यूसुफ के अंदर एक और बड़ा गिफ्ट था कि यूसुफ को दर्शन देखने का गिफ्ट था, वरदान था। यूसुफ परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखा हुआ था, जिस कारण से यूसुफ के साथ परमेश्वर बातें करता था, व्यक्त बातें करता था। और मुझे कहते हैं कि यूसुफ हमेशा परमेश्वर का भय मानता, डर मानता और उसके साथ चलता था। और बाइबल लिखा गया है कि यूसुफ इतना अपने पिता का प्रिय था, प्यारा था कि उसके भाई उससे नफरत करते थे। उसके भाई उससे नफरत करते थे, क्योंकि हर समय यूसुफ की बात घर पे होती थी। हर समय यूसुफ अपने भाइयों को बोलता था, मुझे आज ये दर्शन मिला, मुझे आज ये दर्शन मिला। और बीचों बीच उसके जो 11 भाई थे वो उससे जलन करते थे, उसको कभी ना कभी मार देने की साजिश रचते थे। और वचन कहता है कि यूसुफ को मालूम था कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे मेरे पिता का मैं भेजा है, मैं इस घर का मेन बंदा हूं। कोई भी टीम जब प्ले करती है तो उसके अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, और यूसुफ के बिना टीम अनकंप्लीट थी। यूसुफ आया, 11 बंदों की टीम कंप्लीट हुई और यूसुफ सबसे आगे रहा। इसीलिए मुझे कहता है, जब याकूब के भाई जंगल में भेड़ बकरियां चराने के लिए गए और वहां पर जाकर के उन्होंने जब भेड़ जाते थे, याकूब ने बोला, यूसुफ तो जा अपने भाइयों के पास उनकी सुख शांति पता करके आए। यूसुफ हमेशा अपने भाइयों की जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, जो बात में गलत काम करते थे, एक एक बात अपने पिता याकूब को ला करके कहता था कि आज इन्होंने बाहर ये किया है, आज इन्होंने बाहर ये किया है। और वचन लिखा गया है कि इसी कारण से यूसुफ के भाई उससे चिढ़ते थे, उससे जलसी करते थे।
इसका मतलब एक और भी है कि यूसुफ को बुरे काम करना पसंद नहीं था, ना वो बुरे काम करता था और ना वो करने देता था। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आपके लिए कुछ बड़े काम करे, आपके लिए कुछ डिफरेंट करे, कुछ बड़ा करे, तो आपको भी बुराई से दूर रहना पड़ेगा और बुराई करने वालों के साथ चलना भी नहीं पड़ेगा और बुराई करने वालों के साथ कोई समझौता भी करना नहीं होगा। जब तक मैं और आप बुराई करना नहीं छोड़ते, बुराई करने वालों के मार्ग पे चलना नहीं छोड़ते, बुराई करने वालों के साथ सहमति करना नहीं खत्म करते, तब तक हमारे अंदर परमेश्वर का वो रूह जो उसने देना है हमें अब तक नहीं दिया है, वो नहीं आएगा जब तक आप अपना दर्शन, अपने आंखें, अपना मन साफ नहीं करेंगे। भैया बड़े ध्यान से सुनना, यूसुफ 17 साल का था, 17 साल का, 17 अराउंड 17 साल का था। अभी यहां पर कितने लोग हैं जिनकी उम्र 17 साल? बच्चे कितने बच्चे यहाँ पर जिनकी उम्र 17 साल है? कोई भी नहीं? एक उठाओ हाथ, उठाओ। 17 साल के, 2 3 4 5 6 अब निकल रहे हैं धीरे धीरे, पता ही नहीं मैं कितने साल का हूँ। और पीछे भी एक बंदा खड़ा कर रहा है, मैं 17 साल का, लगता 70 साल का, लेकिन कह रहे हैं 17 साल का। वो तो हालेलुया। 17 साल की उम्र यूसुफ परमेश्वर से दर्शन पा चुका था। बोलो कितने से? 17 साल की उम्र में, हालेलुया। 17 साल की उम्र में यूसुफ अपने परमेश्वर से दर्शन पा चुका था। किन किन बातों का दर्शन उसके पास था? बाइबल कहती है कि उसका दर्शन किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसका दर्शन उसके अपने फ्यूचर के लिए था। किसके लिए था? बोलो किसके लिए? फ्यूचर के लिए। अक्सर कलीसिया करती है, दूसरों के बारे में दर्शन देखती है, उसके बारे में ये होने वाला है, उसके बारे में ये होने, लेकिन अपने बारे में कुछ भी देखते नहीं है। कलीसिया को हमेशा इस बात पर बड़े ध्यान से रहना होगा और समझना होगा कि आपको अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना होगा कि आपका जीवन परमेश्वर के सामने कितना निरोल है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का पाक उपस्थिति आपके जीवन में है या नहीं है। अगर तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होगा तो परमेश्वर हमेशा आपके प्रति आपको बोलेगा कि तेरी भविष्यवाणी होने वाली है, तेरी तरक्की होने वाली है, तेरी उन्नति होने वाली है। यूसुफ ने दर्शन देखा, एक खेत में कटाई हो रही है और पूले काट के बांध दिए गए और उन सब के पूलों में से यूसुफ का पूला खड़ा हो गया और बाकी सारे पूले क्या हो गए? उसके सामने आकर दंडवत करने लगे। सारे पूलों में से एक पूला खड़ा होता है और बाकी जो खेत में पूले हैं वो सारे उसके सामने क्या करते हैं? झुक करके प्रणाम करते हैं। और ये बात ये अपने भाइयों को बोलता है, अपने पिता को बोलता है कि ऐसा होने वाला है। तो उसने बोल, वो सारे क्या हुए? इससे गुस्सा करने लगे और याकूब ने ये बात बोली, क्या अब तेरा पिता और तेरी माता भी तुम्हें झुक करके प्रणाम करेंगे? क्या तेरी मां और तेरा बाप भी तेरे सामने झुकेंगे? यूसुफ ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना दर्शन बोल के अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि ऐसा होने वाला है। बोलो ऐसा होने वाला है। सुने बात ध्यान से, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा करने के लिए और बढ़ाने के लिए और एक बड़ा व्यक्ति बनाने के लिए बुलाया था। कलीसिया के अंदर प्रत्येक जो व्यक्ति है, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अपने लिए अलग किया है और यूसुफ को जैसे
भाई को, हर बहन को उसने ऊंचा करने के लिए प्रॉमिस किया हुआ है। हालेलुया। हर एक को, कोई व्यक्ति ये ना कहे कि यार मैं कब ऊंचा होगा, मेरी कब आशीष खुलेगी। मैं आपसे कह रहा हूं सबकी आशीष ओपन होगी, सबकी आशीष खुल जाएगी। कब? जब आप लोग परमेश्वर के साथ सफाई के साथ, खुदाई के साथ, पवित्रताई के साथ चलेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। बोलो हालेलुया। मैं आज आपसे कह रहा हूं परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हमारा परमेश्वर जो है वो छोटा परमेश्वर नहीं है, वो तरक्की देने वाला परमेश्वर है। वो क्या है? तरक्की देने वाला परमेश्वर है, वो उन्नति देने वाला परमेश्वर है। और अगर वो उन्नति देने वाला परमेश्वर है तो आज मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर जैसे यूसुफ को बुलाया, उसे अलग किया, उसे ब्लेस किया, उसे बरकत दी, उसे संभाला, उसी प्रकार परमेश्वर भी आपको और आपके परिवार को एक दिन ऊंचा उठाएगा, ब्लेस करेगा और खड़ा करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ आपकी लाइफ को सही करना है। क्या करना है? लाइफ को सही करना है। आप दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं दें कि वो क्या कर रहा है, जब वो क्या सोच रहा है, छोड़ो उसको। आपको अपनी ओर देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। आपकी कमी, आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी कौन ठीक कर सकता है? आपका परमेश्वर। बोलो कौन कर सकता है? आपका परमेश्वर। अभी एक सीजन आउट हो गया है ना, अभी चावल का सीजन था, कटाई हो गई, चावल सब जमा हो गया। अब फैक्ट्री में जाएगा, दाल वहां से चावल बना करके फैक्ट्री में आकर के बाजार में बिकेगा, हम सब वहां से लेकर के आएंगे। ये सीजन चला गया है, अब अगला सीजन बजाई का आने वाला है। बोलो हालेलुया। अभी जो सीजन होगा वो कौन सा होगा? बीज बोने का, बीज बोने का। और जो बीज अब आप बोएंगे वो आने वाले दिनों में 100 गुना फल लेकर आएगा। हालेलुया। ये मत सोचे कि शायद पैसे के बीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, नहीं, पैसे के बीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अभी आपको फेथ की बात कर रहा हूं, विश्वास की बात कर रहा हूं, प्रार्थना की बात कर रहा हूं, उपवास की बात कर रहा हूं, शक्ति की बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु ने क्या बोला? अगर तुम्हारा विश्वास राई के बीज के समान होगा, कैसे होगा? राई के, बोलो राई के बीज के समान, दाने के समान होगा, क्या होगा? तो इस पहाड़ कहेगा क्या होगा? पहाड़, बोलो क्या होगा? पहाड़ हट जाएगा।